बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शुगर की बीमारी, इसके बारे में कौन नहीं जानता। एक ऐसी बीमारी है जो हमारी बॉडी के अंदर एक जो है पार्ट है, जिसको हम लबलबा कहते हैं या पेंक्रियाज कहते हैं। और मैं ये कहूँगा कि उसके ख़राब होने की वजह से एग्जाम्पल, अब लोग इलाज क्या करते हैं। अब लबलबा आपका ख़राब हो गया, वो इंसुलिन की मिकदार जो ब्लड के लिए चाहिए वो नहीं पैदा कर पा रहा, तो लोग उसके लिए मुल्क के तूल व अर्ज़ में जो जाते हैं। एक बुज़ुर्ग थे, मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो मुझे वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे कि मुझे 18 साल से शुगर का मर्ज़ लाहक, और मैं यहाँ कराची से गया, नारोवाल गया, और वहाँ पर शुगर के इलाज के लिए मैं एक हकीम के पास गया। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो उसने मुझे कहा कि आपने क्या करना है कि ये जो भूसा है, गंदम का भूसा है, को रात को अब भिगो के सुबह जो है ना इसको आपने पीना है, इसका पानी पीना। तो कहते हैं कि मैंने उस हकीम साहब की बात मानी और मैंने आज पे मामूल वो भूसे को पीता रहा। करीबन 2 महीने तक मैंने ये अमल किया, लेकिन इसका कोई अफाका नहीं। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि मुझे एक कोयटा में पता चला कि एक वहाँ पर हकीम है जो शुगर का इलाज। तो मैं वहाँ गया, तो कोयटा में योब के अंदर योब पहुँचा, तो वहाँ पर दूर दराज एक इलाके में गया। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो आम लैंग्वेज में इसको गंदल कहते हैं और ओलिवीरा या इस तरह का एक पौधा है, उसको आप नहीं खाना है जी। अब कहते हैं कि मैंने 2 महीने तक वो भी खाया, कोई फ़र्क नहीं आया। अब ये उन दिनों की बात कह रहे हैं जब उनको इब्तदाई में जब जैसे ही शुगर उनके साथ स्टार्ट हो गई, तो फिर ये उस वक़्त की बात है। फिर कहते हैं कि मैं बालाकोट के मकाम पर पता चला कि वहाँ पर एक दरख्त के अंदर से पानी निकल रहा है, और वो पानी जो है ना लोग शुगर के इलाज के लिए लेके जाते हैं। तो मैं वहाँ गया और वहाँ पर मैंने उस पानी को, उसके कैन भी भरे और वो भी पीने के लिए लेकर आया, लेकिन फिर भी शुगर कम नहीं हुआ। फिर एक सवात मोटरवे पर वो कहते हैं कि एक जगह से पानी निकल रहा था, तो वहाँ पर भी लोगों ने कहा कि वहाँ जाएं, तो मैं वहाँ भी गया। तो ये हमारे एक माशरे के अंदर शुगर के इलाज के लिए। फिर इसी तरह हज़ारा के अंदर एक चीड़ का दरख्त पाया जाता, तो कहते हैं कि उसके जो पत्ते होते हैं वो, उनकी जो आबो हवा है वो भी शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ी मुफीद। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे टोटके लोग करते हैं और शुगर के इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर हजरात की बात भी बहुत हद तक सुनता हूँ कि डॉक्टर हजरात भी इतनी मुश्किल करके उसकी डेफिनेशन करके लोगों के सामने पेश करते हैं कि लोग जो है ना शुगर को बहुत बड़ी बला समझने लग जाते, और फिर इतने डर जाते हैं कि उसको एक आम जिस तरह उसका ट्रीट करना चाहिए वो नहीं करते। एक जावेद चौधरी साहब हैं, उन्होंने मैं उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात की कि शुगर, उनको 35 साल से शुगर है। तो उनकी बात मुझे बड़ी पसंद आई कि शुगर का कोई हल नहीं है। शुगर को आप जो है रिवर्स कर सकते हैं अपनी खुराक के ज़रिए। अगर आप अपनी खुराक के ऊपर कंट्रोल करें और जो चीज़ें आपने पहले आप खाते थे अब वो आपने नहीं खानी, अपना डाइट प्लान जो है ना उसको रिप्लेस कर दें, तो आप शुगर से रिवर्स कर सकते हैं, शुगर को कम कर सकते हैं। इस वजह से बाकी शुगर का कोई इलाज नहीं है। दवाई खाएं, दूसरे दिन फिर खाना खाएं, फिर दवाई खाएं। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, गोली सब के लिए एक है और कोई इलाज नहीं। अल्लाह ताला अपना फजल करे। मेरी बात करने का मकसद ये है कि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है कि जिस तरह एक शख्स के गुर्दे फेल हो जाएं तो गुर्दे वापस काम नहीं करते, इसी तरह अगर आपका पेंक्रियाज अगर ख़राब हो जाए तो उसका अभी तक इलाज पॉसिबल नहीं है कि वो दोबारा से इंसुलिन पैदा करे। इरफान अजीज़, अस्सलामु अलैकुम। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक